आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पर बेस्ड, जो बेसिकली रिलेशन पर बेस्ड है। रिलेशंस में हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन तक का डेफिनेशन पढ़ा था और उसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट देखा था। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें रेंज फाइंड आउट करने के हैं, एक क्वेश्चन इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के हैं और एक जो है चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देयर आर 3 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन r इज इक्वल टू a क्यूब सच दैट a इज ए प्राइम नंबर। a क्या है? प्राइम नंबर है, लेस देन 5। तो देखो यहां पर a जो है एक प्राइम नंबर है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a क्या हो सकता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ a क्या हो सकता है? वो प्राइम नंबर होने चाहिए और लेस देन 5 होने चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, यही 2 प्राइम नंबर हैं। देन a क्यूब क्या होगा? a क्यूब निकालोगे तो a क्यूब का मतलब क्या हो गया? 2 क्यूब कामा 3 क्यूब, कितना हो गया? 8 और 27। तो रिलेशन देयरफॉर r को क्या लिखोगे? जब a की वैल्यू 2 है तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है, और जब a की वैल्यू 3 है तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है? 27। तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मिले। जब a 5 से लेस प्राइम हो तो रिलेशंस में 2 8 एंड 3 27 ये 2 ऑर्डर्ड पेयर मिले। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि डोम ऑफ r क्या है, मीन्स डोमेन ऑफ r क्या है, तो आप क्या लिखोगे? 2 और 3। और आपसे अगर रेंज ऑफ r पूछा जाए तो क्या लिखोगे? 8 एंड 27। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन इट इज गिवन दैट r is equal to xy such that x plus y is equal to 8। और ये जो रिलेशन डिफाइंड है, ये रिलेशन डिफाइंड है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और ये रिलेशन जो डिफाइंड है वो इन किस में डिफाइंड है? नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। ये रिलेशन किस में डिफाइंड है? नेचुरल नंबर में। इट मींस x और y की जो भी वैल्यू आप कलेक्ट करोगे, x और y की जो भी वैल्यू कलेक्ट करोगे, ये x भी क्या होगा? n का होगा एलिमेंट, और ये y भी क्या होगा? n का एलिमेंट होगा, अर्थात ये दोनों नेचुरल नंबर होंगे। तो आप सपोज कर सकते हो कि अगर यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है तो 2y की वैल्यू क्या आएगी? 8 माइनस x, या y की वैल्यू क्या आएगी? 8 माइनस एक्स बाई 2। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। इस तरह से नेचुरल नंबर चलेंगे, और दोनों नंबर x और y क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए, और कंडीशन ये होना चाहिए कि x प्लस 2y 8 होना चाहिए। तो अगर आप सोचो कि अगर x की वैल्यू मैं जब 1 ले लूं तो y की वैल्यू क्या होगा? 8 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 7 बाई 2। ये नेचुरल नंबर है ही नहीं। ओके, दूसरा क्या ले सकते हैं? x की वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 8 माइनस 2 बाई 2 दैट इज 6 बाई 2 दैट इज 3। ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट हुआ। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 8 माइनस 3 बाई 2 दैट इज 5 बाई 2, और ये नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल नहीं होगा। इसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं 4 लूं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 दैट इज 2। ये नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं 5 लूं तो y की वैल्यू क्या होगा? 8 माइनस 5 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2। ये भी नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर x की वैल्यू मैं 6 लूं तो y की वैल्यू होगा 8 माइनस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 दैट इज 1। ये नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल होगा। तो आप x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 7/2 पा रहे हो, जो नेचुरल नंबर है नहीं।
x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू क्या पा रहे हो, 3 पा रहे हो। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट हुए? जब आपने x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। ये नहीं एग्जिस्ट किया, जब आपने x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू क्या मिला, 2, और जब x की वैल्यू आपने 6 लिया तो y की वैल्यू क्या मिला, 1। ओके, ये 3 ऑर्डर पेयर्स आपको मिले। अब आप देखो, अगर हम इस कंडीशंस को फॉलो कराने की कोशिश करें तो क्या x + 2y = 8 हुआ? आप देखो, 3 2 जा 6 + 2 8 हुआ, 2 2 जा 4 + 4 8 हुआ, 2 1 जा 2 + 6 8 हो गया। अर्थात ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉलो हो गई। और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने y की वैल्यू इसी क्वेश्चन से तो निकाला था। अब यहां पर अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज द डोम ऑफ R, तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नोन एज डोम ऑफ R, मीन्स डोमेन ऑफ R होगा। इट मीन्स दिस इज 2 4 एंड 6। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेंज ऑफ R, तो रेंज ऑफ R क्या होगा, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नोन एज ए रेंज ऑफ R. So this is the correct answer of the question number 2. Now the question number 3 is, let Z be the set of all the integers. Z क्या है, set of all the integers है, and R be a relation in Z. तो यहां पर R जो है रिलेशन है Z में, तो R इज द सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z होगा। डिफाइंड बाई, R की वैल्यू किससे डिफाइंड कर रहा है, AB सच दैट A माइनस B इज इवन। ओके, तो हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हम क्या क्या निकालते हैं, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है कि किसी भी रिलेशंस में प्रत्येक सेट का अगर कोई मैं एलिमेंट लूं तो वो उसी के साथ क्या बने, ऑर्डर पेयर बने। अब कोई भी इंटीजर मैं अगर लेता हूं, 1 लेता हूं, तो 1 के साथ 1 का ऑर्डर मिलना चाहिए, 2 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, 3 का 3 के साथ मिलना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या करेंगे, फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ Z, एक कोई एलिमेंट हमने Z का लिया, फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ Z देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट ऑफ R। भाई अगर कोई एलिमेंट Z का ले रहे हो तो एक ऑर्डर पेयर ए बनेगा। देखो मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, एक जनरल वैल्यू ए ले रहा हूं, एक जनरल एग्जांपल ए ले रहा हूं। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने Z से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ए एलिमेंट्स ऑफ R होगा, अगर ए एलिमेंट्स ऑफ R होगा तो ये क्या एग्जिस्ट करेगा, A माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर कोई रिलेशन का एलिमेंट लेते हो तो वहां दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इट मीन्स A माइनस ए इज इक्वल टू 0। और बताओ 0 इवन नंबर है कि नहीं है, ये 0 इवन है, तो वेयर लिखोगे सिंस 0 इज इवन सो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड हम देखेंगे इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, फॉर एवरी A, B एलिमेंट ऑफ Z देयर एग्जिस्ट AB एलिमेंट ऑफ R सच दैट A माइनस B क्या हो जाएगा, इज इवन। बोलो, अगर हम कोई भी R का एलिमेंट लेते हैं तो कहता है A माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए। अगर A माइनस बी इवन है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लूं तो B माइनस ए इज क्या बन जाएगा, इवन बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। B माइनस ए इवन बन गया। या मैं कह सकता हूं क्या, अगर माइनस ऑफ B माइनस ए इवन है तो B माइनस ए भी क्या है, इवन ही होगा। इवन का मतलब क्या, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। आप सोचो, अगर 4 2 से डिविजिबल है तो -4 क्या 2 से डिविजिबल नहीं है,
है। तो अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा। ओके, तो अगर वो इवन होगा तो हम कह सकते हैं b माइनस ए क्या हो गया, इवन हो गया। अगर ये इवन हो गया तो हम क्या कहेंगे, बी ए एलिमेंट हो गया r का, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था कि अगर ए बी आर का एलिमेंट हो तो इसको फ्लिप कर दीजिए, बी ए भी एलिमेंट आर का होना चाहिए। तीसरा केस हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, थर्ड केस है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट लेंगे। फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ जेड देयर एग्जिस्ट ए बी एलिमेंट्स अगर आर है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए माइनस बी इज इवन होगा कि नहीं होगा। अगर हमने एक एलिमेंट ए बी लिया आर का तो इसका मतलब ए माइनस बी इवन हो गया। एंड अगर मैं सेकंड पेयर लूं बी सी, बी सी इज बी सी एलिमेंट ऑफ आर, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, बी माइनस सी इज इवन, यही होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ये इंप्लाइज करेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। बोलो, अगर मान लो 4 इवन है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, अगर मैं कहूं 6 भी इवन है तो क्या इन दोनों का सम भी इवन होगा, 4 प्लस 6 10 होगा, इवन होगा। तो अगर ये a माइनस बी इवन है और b माइनस सी इवन है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इवन होगा। अगर ये इवन होगा तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। तो ये b से b कट गया, ये क्या मिला, a माइनस सी इज इवन। अगर a माइनस सी इवन मिल रहा है तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, a कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ r। इसका मतलब हो गया a माइनस सी इज या एलिमेंट ऑफ r। सो द रिलेशन इज व्हाट, ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया या ट्रांजिटिव हो गया तो हम क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है तो इस तरह का रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, S be the set of all real numbers and R is the relation in S। तो इसका मतलब क्या हुआ, R जो होगा वो S क्रॉस S का क्या होने वाला है, सबसेट होने वाला है, क्योंकि S जो है रियल नंबर का सेट है और R उसमें रिलेशन है। और डिफाइंड कर रहा है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज लेस देन R इक्वल टू B। तो कहता है सो दैट R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, पहला केस रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी रियल नंबर A elements of S there exist AA element of R। अगर हम एक AA एलिमेंट ऑफ R लेते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, E इज लेस देन R इक्वल टू A। बताओ, कोई एलिमेंट या तो सेल्फ से छोटा होगा या तो इक्वल होगा, कौन सी पॉसिबिलिटी है, छोटा कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा तो होगा नहीं, वो खुद के इक्वल हो सकता है। तो इस कंडीशंस को फॉलो किया कि नहीं किया, ओके। तो अगर A इज लेस देन R इक्वल टू A, देयरफॉर हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, ओके। अब आते हैं दूसरा सिमेट्रिक के केस में। सिमेट्रिक के केस में अब देखो सिमेट्रिक के केस में हमें ऐसे एलिमेंट्स को लेना है जिसमें वो एग्जैक्टली न्यूमेरिक डिजिट को शो करें। कोई ऐसा एग्जांपल लो, फॉर 2,3 is the element of S, there exists 2, 3 element of R implies 2 is less than R equal to 3। ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर आप 2, 3 एलिमेंट R का ले रहे हो तो 2, 3 से क्या होगा, छोटा होगा या उसके इक्वल होगा।
लेकिन ये कभी भी इंप्लाइज नहीं करेगा, ये फ्लिप नहीं हो सकता कि 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 3 से छोटा है तो 3 कभी 2 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे 3 2 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद इसकी हम ट्रांजिटिविटी का, अगर हम ट्रांजिटिविटी को चेक करें, ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में हमें क्या करना होगा? हमें 3 एलिमेंट्स लेने होंगे। तो हम ले लेते हैं फॉर ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ एस देयर एग्जिस्ट, अगर ए बी एलिमेंट आर का हो एंड बी सी एलिमेंट आर का हो, बी सी एलिमेंट आर का हो, ये क्या इंप्लाई करेगा? अगर ए बी आर का एलिमेंट है तो ए लेस देन आर इक्वल टू बी होगा, और अगर बी सी आर का एलिमेंट है तो बी लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? सी होगा। होगा नहीं होगा? ये इंप्लाइज करेगा अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है। सपोज कर लेते हो कि एक जनरल एग्जांपल अगर आप ले लेते हो 2 3 4, तो यहां 2 क्या है? 3 से छोटा है, और 3 क्या है? 4 से छोटा है। तो अगर अब देखो 2 3 से छोटा, 3 4 से छोटा, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? 2 4 से छोटा है। तो अगर यहां ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए क्या होगा? सी से छोटा होगा। अगर ए सी से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ए सी एलिमेंट ऑफ आर होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। Okay, so relation is reflexive and transitive but not symmetric.